2 नंबर का धंधा। कितने लोग हैं जो 2 नंबर के धंधे में अमीर बने? मेरी बात सुन लो, आज ये जो प्रोग्राम हुआ है ना, प्लीज इसको सीरियसली सुन लो। हमने अपने साथ मजाक किया, अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ मजाक कर रहे हैं और किसी भी चीज को हल्के में ले रहे हैं। मेरे दोस्त, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, आपके बुजुर्ग भी बोलते हैं होंगे कि अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लगातार काम करना पड़ता है, रात दिन काम करना पड़ता है। हाँ के ना? मजाक में मत लीजिए मेरे दोस्त, नहीं तो मजाक बन के रह जाएंगे। अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन काम करना पड़ता है। क्या आप लोग मेहनत नहीं करते हो क्या? धूप है और आप लोग सारा दिन मजदूरी करते हो, काम नहीं करते हो क्या? हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति रात दिन काम करता है वो व्यक्ति मजदूर का मजदूर रह जाता है, और जो लोग ज्यादा काम नहीं करते, थोड़ा सा काम करके आगे निकल जाते हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। गड़बड़ क्या है कि हम किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। जब तक कोई घटना घटित हमारे सामने नहीं हो जाती तब तक हम मानते नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया कि एलोवेरा पीने से हम बीमार नहीं, यही बताया गया। तुलसी पीने से हम बीमार उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ तो अपनी दवाई बेचो ऑनलाइन। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे इतनी दूर से एक व्यक्ति गाड़ी लेके आया, वो आपको बेचने नहीं आया, आपको बताने आया है। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि हम मानते नहीं है, हम हर काम फंसी में करते हैं, लास्ट डेट में करते हैं। हमको लगता है कि हम बीमार नहीं होंगे, मेरे को बीपी नहीं होगा, मेरे को शुगर नहीं होता, और जब हो जाता है, भगवान ना करे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो जाए, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो, वो डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? और डॉक्टर अगर बोल दे कि भाई साहब 2 लाख रुपए लगेंगे, कितने? 2 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे, चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो, क्या वो डॉक्टर को बोलेगा नहीं जी हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमारा मरीज हमें वापिस दे दो, ऐसा बोलेगा क्या? चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, जब हमारा कोई व्यक्ति, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी माँ डॉक्टर की टेबल पे होती है, उस समय डॉक्टर हमें बोलता है ना कि भाई साहब 5 लाख लगेगा, आज तक हमने डॉक्टर को नहीं बोला कि साहब 2.5 लाख ले लो। बोला क्या? बोलो तो सही, बोला? हम बोलते हैं 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना घर बेच देते हैं, अपनी जमीन बेच देते हैं, लेकिन अपने बंदे को ठीक करवाते हैं। सर नो आगे ना? लेकिन जब हमें ये बोला जाता है कि तुलसी पी लो, एलोवेरा पी लो, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुलसी पीनी पड़ेगी। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा वायरस आया हुआ है, कितने लोगों को पता है? हम अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं कि हम बीमार नहीं होंगे। एक छोटा सा वायरस आया और हमारे सबको अपने घर में बंद कर दिया। आगे ना? पूरे भारत में ये बात बोल दी गई कि आपने अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से हाथ नहीं मिलाना। बोलो तो सही, हाथ नहीं मिलाना है। अरे यहाँ तक बोल दिया गया कि अपने ही हाथ, ये तो हमने सुना नहीं था आज तक कि अपने हाथ भी अपने मुंह को नहीं लगाना। इसका मतलब आज तक किसी भी बीमारी का अंग्रेजी दवाइयों में कोई इलाज बना नहीं। अंग्रेजी दवाइयाँ कुछ समय के लिए हमें ठीक कर सकती है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं। और अब तो ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अगर हमने इस कोरोना से बचना है, वायरस से बचना है, बीमारियों से बचना है, 100 साल तक निरोग जीवन जीना है, तो हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। यस सर नो? और अगर आज हम आयुर्वेद का सहारा ले लेंगे, आज हम एलोवेरा पी लेंगे, आज हम तुलसी पी लेंगे, तो हम बीमार नहीं होंगे। यस सर नो? और अगर नहीं पिएंगे तो बीमार होंगे और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर अंग्रेजी दवाई देगा, वो हमारे शरीर को नुकसान भी करेगी, हमारा पैसा भी डॉक्टर के पास जाएगा। यस सर नो? और गरीब व्यक्ति के पास मेरे दोस्त एक शरीर ही होता है। जिस दिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया ना, हमारे परिवार को रोटी नहीं मिलेगी। मेरी बात से सहमत हो? लेकिन गड़बड़ क्या है कि हम जब तक कोई घटना हमारे साथ घटित नहीं होती तब तक उस चीज पे विश्वास नहीं करते, और जैसे घटना घटित हो जाती है उसके बाद भागते हैं कि अब तो करवाना पड़ेगा साहब, फिर चाहे घर बेचना पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, चाहे गहने बेचने पड़े। ये सर नो? अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो तुलसी पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? पीनी चाहिए ना। पहला काम, हम जिस मिशन में काम कर रहे हैं, हमारा मिशन है कि हर परिवार को स्वस्थ रखना। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो सकता है, किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो सकता है, क्योंकि हमारा खान पान खराब है, दुनिया भर की बीमारियां हैं, और अगर हम तुलसी पिएंगे तो बीमार नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोले हे भगवान मेरे को बीमार कर दे? ऐसा कोई है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोले हे भगवान मेरे को हार्ट अटैक कर दे?
उसके बावजूद भी होता है। ये सर हो। पहली बात, अगर हमने स्वस्थ रहना है तो हमें तुलसी पीने पड़ेगी, एलोवेरा पीना पड़ेगा, स्वदेशी ऑर्गेनिक सामान का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, ये अच्छी बात है, एक बुरी बात है साहब? अच्छी बात दूसरे व्यक्ति को बता सकते हो क्या भाई? हर व्यक्ति बात तो करता है ना। आपने तुलसी पी और तुलसी अगर आपको अच्छी लगी, आपका शुगर ठीक हो गया, आपका बीपी ठीक हो गया, अगर आपने तुलसी पी, क्या दूसरे व्यक्ति को ये बात बता सकते हो? अरे बोलो तो सही, बता सकते हो। और दूसरे व्यक्ति को बताने से अगर आपके घर में पैसा आता है तो किसी के बाप का कुछ जाता है क्या? लेकिन गड़बड़ क्या है, हमें लगता है कि ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मजदूर हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, इसी कारण से हम मजदूर हैं। हमें जब भी कोई अच्छी बात बताई जाती है हमें लगता है कि इसी का फायदा होगा, ये दिनेश मांगल लूट लेगा पूरे भारत को। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। ये बात आज आपके साथ शेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि अगर हमने स्वस्थ रहना है, अगर हमने अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो हमें तुलसी पीनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक सामान खाना खा सकते हो, हेलो, स्वदेशी सामान खा सकते हो। और अगर कोई सामान से हमें फायदा मिला हो तो उसके बारे में लोगों को बता सकते हो। और ये दो काम करने से अगर हमारे घर में पैसा आता है तो हमारे बाप का कुछ जाता है क्या? ये बात आज से 60 महीने पहले मेरे को पता लगी। हाँ, एक बार ताली बजाओ जोरदार। बाबा रामदेव रोज बताता है और बता बता के वो व्यक्ति बापू बन गया कि नहीं बन गया? दुनिया भर का पैसा इकट्ठा कर लिया, हाँ के ना? उसको किसी को बताने में शर्म नहीं आई, लेकिन हम बोलते हैं इज्जत की खाते हैं, इज्जत की कमाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं पिलाते हैं, अपने को खाना मिल जाता है और घोड़े को दाना मिल जाता है। हम बताएंगे नहीं, ये हमारी, हम मजदूरी कर लेंगे, सारा दिन धूप में मर लेंगे, लेकिन हम इस सिस्टम के बारे में नहीं बताएंगे। ये सर नो। और मेरे दोस्त, जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो आपके और हमारे जैसे लोग, कोई भी नई चीज आ जाओ, कोई भी व्यक्ति अच्छी बात बताने आ जाए, हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, हम बोलते हैं हम ईंट का में तो चलने नहीं देंगे, तू कमा जाएगा हमारे से तो। यस सर नो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता लग जाता है कि आने वाला जो समय है वो ऑर्गेनिक आयुर्वेद का है, आने वाला जो समय है वो स्वदेशी का है, आने वाला जो समय है वो तुलसी का है, और वो लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। यस सर नो। और जो लोग लोगों को बताना शुरू कर देते हैं वो पैसा कमा जाते हैं, और आप और हम जो विरोध करते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, हाँ के ना? जब भी बदलाव होता है, ध्यान से सुना, मेरी बात तो समझ आ रही है ना आपको? जब भी बदलाव होता है उसका विरोध होता है, और हम इतने जिद्दी लोग हैं, जब तक कोई घटना घटित हमारे सामने नहीं हो जाती हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और जैसे वो घटना घटित हो जाती है हम 1 मिनट में विश्वास कर देते हैं, हमारा कोई स्टैंड नहीं ना। बिल्कुल सही। आज सबके घर में सिलेंडर है साहब, समय बहुत कम है हमारे पास, सिलेंडर है। ईमानदारी से बताना, जब शुरुआती दौर में सिलेंडर आया था तो क्या हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लाओ मेरे को दो, मेरे लिए है ये? हमारे बुजुर्गों ने बोला था ना, सिलेंडर नहीं लेंगे। ये सर नो, ये बॉम्ब है, फट जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा, हाँ के ना? लेकिन जैसे ही समय बीता हमें सिलेंडर की क्वालिटी का पता लगा कि सिलेंडर तो बड़ी गजब की चीज़ है, खाना बन जाता है, बर्तन काले भी नहीं होते, धुआं भी नहीं होता, जहाँ मर्जी उठा के चूल्हा रख लो, हाँ के ना? और बाद में हमने जाके एजेंसी वालों को बोला कि भाई साहब हमें भी सिलेंडर दे दो। एजेंसी वालों ने बोला भाई साहब ये जो लाइन दिख रही है ना सबसे पीछे जाके लगे कि नहीं लगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात नहीं मानी थी ना। पैसा किसने कमाया? जिसने शुरुआती दौर में एजेंसी ले ली उसने पैसा कमाया, और आप और हम आदमी पैसा खर्च करते हैं। ये सर नो। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मोबाइल सबके पास है, बोलो तो सही, मोबाइल सबके पास है। ईमानदारी से बताना, जब पहली बार मोबाइल आया था और किसी व्यक्ति ने जब पहली बार बोला था कि एक ऐसी चीज आएगी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा